एक बड़े से जंगल में लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चापलूस थी। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह जंगलों में रहने वाले जानवरों की चापलूसी करके अपना काम करवा लेती। किसी दिन शेर के पास जाके शेर की तारीफ करती, आप बहुत महान हैं, जंगल के राजा है। शेर खुश होके अपना आधा खाना उसे दे देता। तो कभी पेड़ पर लगे फलों खाने का मन करे तो बंदरों की तारीफ करता। इस तरह सभी जानवरों को पता चल गया था कि लोमड़ी बहुत ही चापलूस है। एक दिन की बात है। एक कौवे को रोटी का एक बड़ा टुकड़ा सामने मिला। उसने तुरंत उसे अपनी चोंच में उठाया और जंगल की ओर उड़ गया। वह एक पेड़ पर जाके बैठ गया और उसी पेड़ के नीचे लोमड़ी को बैठे देखा। लोमड़ी दिन भर भूख के मारे जंगल में भटक रही थी। उसे खाना ना मिलने पर वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी नजर कौवे के चोंच में रोटी पर पड़ी और वह सोचने लगी, मुझे कौवे को चकमा देकर रोटी का यह स्वादिष्ट टुकड़ा अपने लिए ले लेना चाहिए। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखा और मुस्कुराया। नमस्कार मेरे दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर कितना अच्छा लगा। मैं बस यहाँ बैठा था और किसी अच्छी साथ का इंतजार कर रहा था। कौवा एक शब्द भी न बोला। वह जानता था कि लोमड़ी चालाक है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह उससे क्या चाहता है। लोमड़ी ने आगे कहा, आज तुम्हारे पंख कितने सुंदर और चमकदार हैं। मेरा शरीर गंदा और दुर्गंध युक्त हो गया है। कौवा फिर भी रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर चुप रहा। लोमड़ी ने फिर कौवे की चापलूसी करना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने कहा, कभी कभी मैं भी चाहती हूँ मैं तुम्हारी तरह बन सकूं। काश मेरे पास भी पंख होते, ताकि जहाँ चाहूँ उड़ सकूं, पानी में कहाँ भी जाके स्नान कर सकूं। ओह, तुम्हारी आंखें दो चमकीले सितारों की तरह चमक रही है। तुम्हारे पंख बहुत मुलायम है और तुम्हारी चोंच वास्तव में तेज और सुंदर है। फिर लोमड़ी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैंने सुना है कि आप बुलबुल और कोयल पक्षी से भी ज्यादा सुंदर गाते हो। काश आप अपनी मधुर आवाज में एक सुरीला गाना सुना सकते। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ और उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। काव 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 काव। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, उसकी चोंच से रोटी जमीन पर गिर गई और लोमड़ी ने तुरंत उसे छीन लिया। कौवा चिल्लाया, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तुम बहुत क्रूर हो। लोमड़ी हंसी, तुम्हें कभी चापलूस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अलविदा और रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद।